स्टार्ट हो रहा है, अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, ध्यान देना, अभी हम इसकी बात ही नहीं करेंगे। इसे कमेंट कर देना, ठीक है, इसे नहीं कमेंट करना, सॉरी। तो ये लाइन नंबर 36 देखो, लाइन नंबर 36 पे क्या हो रहा है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स कर रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, एक एक मॉड्यूल को उठा रहा है, मतलब सारे को उठा रहा है, कैलेंडर, लीड्स, ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्टेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज जो भी है। यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं, सारे को उठा रहा है और सारे के सारे क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है लिस्ट में। और लिस्ट भी कैसा है, वेब एलिमेंट टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कितने पड़े हैं, इस वाले में कितने पड़े हैं, 11, ठीक। अब ये 11 है ना, अगर हम इसमें से किसी एक को एक्सेस करना चाहेंगे, तो पर्टिकुलर नंबर भेजेंगे, ऐसा समझिए हम चाहते हैं कि इसमें से दूसरा वाला मिले, ठीक है। एलिमेंट डॉट गेट, अच्छा एलिमेंट है, हाँ सॉरी। अब इसमें हम पास कर दिया 2। अब जो तीसरे पे रहेगा वो वाला ला के देगा, ठीक है। इससे तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जितने भी डेटा हैं सारे के सारे एक्सेस हो जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाए हैं, ध्यान देना। यहाँ पे देखो लाइन नंबर 40 पे लूप लगाए हैं। अब इस लूप में हमने क्या मेंशन किया है, मतलब जो लूप है 0 से चले और कहाँ तक चले, जितना एलिमेंट का साइज है, ठीक है। 11 हो चाहे 13 हो 14 हो, जितने भी हो उतना तक चलेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे हम देखो फोर्सफुली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि 11 तक ही चले या फिर 12 तक ही चले। इन केस अगर उस लिस्ट का साइज इंक्रीमेंट हो गया तब भी ये चलता रहेगा, या फिर डिक्रीमेंट हो गया तब भी ये चलता रहेगा, ठीक है। और क्यों ये चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई हार्ड वैल्यू नहीं डाला है, यहाँ पे वेरिएबल यूज कर लिया, लिस्ट एलिमेंट डॉट साइज। एलिमेंट में क्या पड़ा है, लिस्ट, किसका, वेब एलिमेंट का। लिस्ट का ही मेथड है क्या, साइज, और साइज के थ्रू क्या मिल रहा है हमें, टोटल नंबर, टोटल एलिमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट है वही बताएगा साइज मेथड। ये चीजें हमने पहले भी देखा था, एरे में लेंथ वेरिएबल था और स्ट्रिंग में लेंथ मेथड है और लिस्ट के साथ क्या है, साइज मेथड है। इन तीनों का पर्पज एक ही है, एलिमेंट काउंट करके बताएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, 0 से लेके चल रहा है कहाँ तक, जितनी एलिमेंट की साइज है, यानी कि लिस्ट की जितनी साइज है वहां तक चलेगा। और कितने कितने करके चलेगा, एक एक करके चलेगा। अब लूप के अंदर आएगा, लूप के अंदर कब आएगा, जो हमारा कंडीशन ट्रू होगा। फर्स्ट टाइम लूप चला, आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब सेकंड पार्ट में आया, आई को वैलिडेट कर रहा है किससे, एलिमेंट की साइज से। मतलब क्या, आई यानी कि 0 एलिमेंट की साइज कितने हैं, 11 है, उससे छोटा या फिर उसके बराबर है। कंडीशन क्या है, छोटा है ना, बराबर भले ना हो लेकिन छोटा है ना, तो छोटा है तो उसके अंदर आएगा। अंदर आया, अब क्या कर रहा है, एलिमेंट देखो यहाँ पे स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन आ रहा था ना, इसलिए हमने यहाँ पे डाला है। मान लो इसे हम कमेंट कर दें, एलिमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक एक डेटा एक्सेस कर रहे हैं। जिसके पास क्या है, लिस्ट के पास एक मेथड है क्या, गेट नाम का। गेट क्या करता है, एक एक मेथड को रिटर्न करता है, सॉरी एक एक वेब एलिमेंट को रिटर्न करता है। अभी हम यहाँ पे वेब एलिमेंट डिक्लेयर किए हैं तो वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। इन केस अगर हम स्ट्रिंग डालेंगे तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो भी डालेंगे वही रिटर्न करेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो मान लो ये वेब एलिमेंट टाइप का रिटर्न कर दिया। अब ये देखो सिंगल है, यहाँ पे मल्टीपल था, ये सिंगल है। अब सिंगल है, यहाँ पे अगर हम एलिमेंट के डॉट करेंगे, एलिमेंट के आगे अगर डॉट करेंगे तो किसके प्रॉपर्टीज आएंगे, वेब एलिमेंट के आएंगे, ना कि लिस्ट के, ठीक है। देखो वेब एलिमेंट का ही मेथड है क्या, गेट टेक्स्ट। ये रिटर्न क्या करता है, स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसी में क्या कर दिया, इनर टेक्स्ट को उठा के डाल दिया, ठीक। अब देखो, अब इस लाइन नंबर 46 में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल ऐड कर रहे हैं। देखो अब देखो, हम चाहते थे हमारा एक दूसरा लिस्ट क्रिएट हो और उसमें यहाँ से लिस्ट, इस लिस्ट की जो चीज़ें हैं, इस लिस्ट की जो टेक्स्ट हैं उठा के दूसरे वाले लिस्ट में क्या करें, स्टोर करें। तो हमने देखो क्या बनाया, यहाँ पे दूसरा लिस्ट बनाया जो कि क्या है, भी खाली है, ठीक। कौन सा 44, अच्छा एक्शन। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उस वेब एलिमेंट में माउस ओवर कर रहे हैं, हो जाएगा कोई इशू नहीं, लेकिन हम इंक्लूड कर दिए उसमें टास्क। आप हटा भी सकते हो, कोई इशू नहीं, आप हटा भी सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, एक एक मॉड्यूल पे क्या करेगा, माउस ओवर करेगा, बस इसका यही काम है। ठीक है, तो देखो हम चाहते थे हमारा जो ये लिस्ट है, लिस्ट में क्या पड़ा है, उस मॉड्यूल के इनरटेक्स, सॉरी उस मॉड्यूल पड़े हैं, उस मॉड्यूल, अब उस मॉड्यूल से हम क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट के, पर्टिकुलर एलिमेंट के क्या कर रहे हैं, इनरटेक्स से निकाल रहे हैं। इनरटेक्स से निकाल के अब इस वाले में क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे, जो स्ट्रिंग लिस्ट है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग, देखो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, लाइन नंबर 46 पे। देखो ध्यान देना भाई, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो लाइन नंबर 46 पे स्ट्रिंग लिस्ट, ये क्या है, इसका रेफरेंस वेरिएबल है, किसका, जो नया हमने लिस्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब लिस्ट के पास कौन सा मेथड है, ऐड। हम लोग चीजें ऐसे ही ऐड करते हैं ना, लिस्ट में डेटा अगर रखना हो तो ऐड के ही थ्रू करते हैं ना। अब देखो ऐड में हम क्या पास कर दिए, ये टेक्स्ट पास कर दिए। अगर ये फर्स्ट टाइम लूप चला तो फर्स्ट वाला डेटा क्या कर देगा, उसमें स्टोर कर देगा। सेकेंड टाइम चलेगा, सेकेंड वाला स्टोर कर देगा, मतलब तब तक स्टोर करता जाएगा जब तक उसके पास डेटा है। ठीक, अब यहीं से ये लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, ध्यान देना। अब इस वाले लिस्ट में नमन पहले नंबर पे है, सॉरी 0 नंबर पे है। ठीक, अब उसके बाद जो भी यहाँ पे इनरटेक्स उठा के स्टोर कर रहा है उसके बाद है। ठीक, अगर हम चाहें तो उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। क्या था उसका वेरिएबल नेम, स्ट्रिंग लिस्ट करके था ना, लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे इंडेक्स पास कर दिया 0, मान लो हम 3 पास कर रहे हैं। ठीक, देखो डायरेक्ट हम उसी चीज का डायरेक्ट हम तभी प्रिंट करा सकते हैं जब वो मेथड कुछ रिटर्न करता हो, अदरवाइज नहीं करा सकते। अच्छा, जो वाइड रहेगा उससे हम डायरेक्ट नहीं करा सकते, वहां पे एरर देगा, नहीं करा सकते। देखो जो ये गेट मेथड है क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग कर रहा है ना, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट में डालेंगे तो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर वो मेथड वाइड रिटर्न करता या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करता तब वहां पे एरर देता। ठीक है, अब देखो मान लो हम इसे कमेंट कर दे, सिर्फ इतने को ही चलाते हैं, एरर है नहीं है ना। क्या हुआ, हाँ अगर थर्ड वाला 3 नंबर डाले हैं, हाँ चौथे को डालेगा। ठीक है, देखो ऑर्गेनाइजेशन को उठा के ला के दिया। देखो कैलेंडर क्या है, पहले पे है, लीड्स क्या है, दूसरे पे है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थर्ड वाले पे। मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, एक सेकंड। अच्छा हाँ, 0 पे नमन है, सॉरी 0 पे नमन है, और उसके बाद डेटा उठा के वहाँ पे पुट कर रहा है, मतलब 0 पे ये हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन तो जो है किस पे नंबर पे आ गया, लाइन नंबर 4 पे आ गया, इसलिए 4 को उठा के दिया। मान लो अगर हम यहाँ पे 0 पास करें तब क्या आएगा, नमन आएगा। इतना चीजें समझ में आ रही ना, किसी को भी डाउट भाई पूछ सकता है, नहीं तो बताने से, या फिर आप हाँ बोलो, हर बार फिर से करोगे तो समझ में क्या आ रहा है यार, किसी पर्टिकुलर पे इंडिकेट करोगे फिर ठीक है। हाँ पूछ सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये चीजें पर्टिकुलर पे आप इंडिकेट कर सकते हो, हाँ ये चीजें नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार वही चीज रिवाइज करवा रहे हो, मतलब कहने का मतलब है आपका ध्यान कहीं और है। सीधी सी बात यही उठ रही है। चलो ठीक है, ध्यान दो, फिर से देख लेते हैं, वीडियो लंबा होगा, कारण यही है। देखो लाइन नंबर 35 से क्या हो रहा है, आप ही बताओ विकास, लाइन नंबर 35 से क्या हो रहा है। हाँ तो ध्यान देना, तो इतना समझ में आया ना, हम डिफरेंट लूप क्यों यूज कर रहे हैं। हाँ अब देखो इसे हटा दे रहे हैं, इससे समझ में आया ना, हम चीजों की क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उसमें चीजें गई है कि नहीं गई है। ठीक, अब ध्यान देना, अब इसे क्या कर रहे हैं, अनकमेंट कर रहे हैं। देखो अब सेकेंड लूप लगा, किसके लिए, सेकेंड लूप। क्यों बात कर रहे हो यार, बैक साइड बात क्यों कर रहे हो, चलो कोई सुने, बात मत करो, बस सुनाई दे ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे। ठीक है,
देखो दूसरा लूप क्यों यूज कर रहे हैं हम? दूसरा लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि कंडीशन के लिए पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब दूसरा लूप हम यूज कर रहे हैं किस लिए? जो हमने पहला जो दूसरा वाला लिस्ट क्रिएट किया है, अब उसमें से डेटा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, पहला लूप चला लिस्ट वाले में से जो वेब एलिमेंट का है, जो क्या कर रहे हैं, हीडर निकाल के, इनर टेक्स्ट निकाल के उस वाले में स्टोर किया। अब उसमें स्टोर किया, जिसमें स्टोर किया है उसके लिए हम भी एक लूप लगाए हैं। अब जिसमें स्टोर किया गया है वहां से भी हम डेटा क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है किसका इंडिकेशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, किसे इंडिकेट कर रहा है? देखो जो हमने क्रिएट किया अभी अभी उसको इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये जो लूप है इसके लिए यूज किया गया। अब यहाँ ए भी कहाँ से चल रहा है? जीरो से। ठीक, जीरो से चल रहा है, कहाँ तक चलेगा? जितनी उसकी साइज हो। ठीक है, अब कितने कितने करके चलेगा? एक एक करके चलेगा। अब देखो ध्यान देना, इस लूप के अंदर कराया क्या गया? एक एक डेटा हम उठाएं और एक क्या बना लिए, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल। अब उसमें से एक डेटा अगर पर्टिकुलर डेटा उठाएंगे स्ट्रिंग टाइप का है तो वो क्या देगा? स्ट्रिंग ही देगा। ऐसा समझो एक लिस्ट है किसका? स्ट्रिंग का। अगर उसमें से हम किसी एक डेटा को उठाना चाहेंगे तो हमें स्ट्रिंग ही मिलेगा ना, दूसरा तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही मिल रहा है। तो स्ट्रिंग देखो, नेम जो वेरिएबल है, नेम जो वेरिएबल हमने क्या यूज किया? स्ट्रिंग टाइप का नेम वेरिएबल यूज किया और उसी में क्या करा रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे? जो डेटा मिल रहा है, पर्टिकुलर जो डेटा मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अब देखो ये नेम में क्या पड़ा है? नेम में वही पड़ा रहेगा जो पहले वाले एलिमेंट पे है। पहले पे है, अगर लूप पहली टाइम चला है तो पहला वाला मिलेगा डेटा, अगर दूसरी टाइम चला है तो दूसरी वाला मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये टेम्प नाम का भी हमने वेरिएबल बनाया। टेम्प नाम का वेरिएबल इसलिए बनाया है ताकि इसमें हम चीजें कैरेक्टर को कैनकिनेट करा सके, ऐड करा सके। ध्यान देना, अब यहाँ से क्या मिला? हमें स्ट्रिंग मिला। अब स्ट्रिंग में क्या होते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। ठीक, स्ट्रिंग में क्या होते हैं? मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं। ये प्रोग्राम स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहा है। ध्यान देना, ये देखो ये लूप जो चला है कहाँ से कहाँ तक चला है? हाँ देखो, इनिशियलाइज कहाँ से कर रहा है? नेम डॉट लेंथ -1। मतलब किससे इनिशियलाइज कर रहा है? जो नेम में, ऐसा समझो अगर नेम में नमन पड़ा है, ऐसा समझो नेम में अगर नमन पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका लेंथ क्या है? 4 है, 5 है, लेंथ 5 है। तो यहाँ से अगर हम -1 कर रहे हैं तो इस बी में क्या पड़ा है? इसके 4। अब 4 से लेके कहाँ तक चलेगा? 0 तक। अब एक एक वैल्यू क्या करेगा? इसमें से घटाता चला जाएगा। ठीक, ध्यान देना, अब यहाँ से समझ में आया ना? अब इसके अंदर ध्यान देना, नेम का वेरिएबल है कैरेट। कैरेट क्या करता है? चीजों को एडिट करके, हाँ, जैसे ऐसे समझो नमन है, हमने वहां पे टाइप किया था ना, नमन में से अगर हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो नमन का जो वेरिएबल है वेरिएबल यूज करो, डॉट गेट कैरेट मेथड, उसमें आप इंडेक्स नंबर जो पास करोगे उस इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे जो भी कैरेक्टर वहां पे रहेगा वही आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक, तो हम चाहते हैं यहाँ पे हमें पूरे के पूरे कैरेक्टर मिले, इसलिए हमने क्या किया? इसे लूप के अंदर डाल दिया। समझ में आ रहा है नहीं? इसलिए हमने क्या किया? इसे लूप के अंदर डाल दिया। अब जब जब ये लूप चलेगा तब तब इसकी जो रिटर्न टाइप है क्या होता जाएगा, सॉरी रिटर्न जो वैल्यू है क्या होता जाएगा? चेंज होता चला जाएगा। फर्स्ट टाइम में अगर ए मिल रहा है तो दूसरी टाइम हो सकता है दूसरा मिले। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं? तो यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या पड़ा है? यहाँ पे जो सी में है, सी में क्या पड़ा? फर्स्ट टाइम अगर नमन उठा रहा है, नमन, ऐसा समझो नमन, तो लास्ट में क्या है? एन, तो यहाँ पे एन पड़ेगा। ठीक है, अब एन को ही इसमें कनकनेट करा दिया, स्ट्रिंग वाले में एन को इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे क्या आ गया? मान लो ऐसे, यहाँ पे एन आ गया। अब दूसरी टाइम जब लूप चलेगा तो क्या जोड़ेगा इसमें? ए। तीसरी टाइम अब लूप तब तक चलेगा जब तक इसमें कैरेक्टर पड़े हैं, जब कैरेक्टर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। ठीक, समझ में आया था ना? तो एक एक क्या कर रहा है? एक एक करके क्या कर रहा है? डेटा को ऐड, कैरेक्टर को ऐड कर रहा है किसमें? स्ट्रिंग में। अगर हम यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर देते तब ये नहीं अलाउ करेगा। देखो यहाँ पे किस लिए अलाउ नहीं कर रहा है? रीजन यही है कि वो आप जो आपका डेटा टाइप है, जो आप नेम नाम का वेरिएबल यूज किए हो, उसका जो डिक्लेरेशन हुआ है किससे हुआ है? स्ट्रिंग से। और यहाँ पे आप इनिशियलाइज कर रहे हो किससे? कैरेक्टर से, इसलिए अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन देखो स्ट्रिंग के साथ हम नंबर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहे। तो यहाँ पे हम कनेक्ट तो कर सकते हैं ना, तो कनेक्ट ऐसे ही होगा।
अच्छा टेम्प नाम का वेरिएबल है ना। अच्छा हम डायरेक्ट इसे कैरेक्टर में नहीं कर सकते, जो टेम्प है हाँ। आप स्ट्रिंग में स्टोर किए हैं, हाँ। उसे मैं कैर में स्टोर कर डायरेक्ट ऐसे कर दूं, बात तो एक ही है ना। तो कैरेक्टर देखो, अगर कैर में आप कर रहे हो तो एक टाइम पे कैरेक्टर सिर्फ एक ही को इनिशियलाइज करेगा, मल्टीपल कैरेक्टर को अलाउ नहीं करेगा। अच्छा मतलब कि जो एक बार ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, हाँ। उसमें बस वही को वो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन देखो, ऑर्गेनाइजेशन पहली बात तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में मल्टीपल कैरेक्टर है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप यही कह रहे हो ना, अगर यहाँ पे हम कैर डिक्लेयर कर दे तो यहाँ पे सी को उठाएगा, सी को उठा के स्टोर करा दिया, दूसरी टाइम चला सी को क्या कर दिया, हटा दिया, हटाने के बाद दूसरा वाला उठा दिया। लेकिन स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग के साथ ऐसा इसलिए नहीं है क्या, क्योंकि इसमें हम चीज़ें क्या करें, कंकनेट कर रहे हैं, एक एक करके चीज़ें जोड़ता चला जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो देखो अब टेम्प नाम के वेरिएबल में क्या पड़ा है, मान लो यहाँ पे अगर हम दूसरा चीज़ डाल दें, मान लो ई भी डाल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट टाइम चला लूप क्या उठाया, ए, सेकेंड टाइम चला क्या उठाया, भी, थर्ड टाइम चला क्या उठाया, ई। अब यहीं से लूप क्या हो जाएगा, खत्म। अब देखो इसमें इस नेम में क्या पड़ा है, ईबीए, और इसमें क्या पड़ा है, टेम्प। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, मतलब नेम और टेम्प दोनों क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं हैं। अगर बराबर है तो अंदर आए और मैसेज दे दे क्या, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। अगर बराबर नहीं है तो मैसेज क्या है, इट इज़ अ नॉट पैलिंड्रोम। समझ में आया? ऐसे ही ऐसे करके क्या कर रहा है, सारे डेटा को क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है, ठीक। अब समझ में आया नहीं? किसी को डाउट, किसी को भी डाउट? हाँ चलो ठीक है, फिर से बता दे, पहले से चला दे, ठीक है। देखो कोड जो करते हो ना, इन केस अगर आपको बाउंस कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डिबग चीज़ें पता है ना, डिबग कैसे करना है। डिबग एक बार नहीं, 4 बार 5 बार, जितनी बार आपको नहीं समझ में आ रहा उतनी बार डिबग करो, आपको पता चल जाएगा किस वेरिएबल पे कौन सी वैल्यू जा रही है और क्या उसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, जो कैलेंडर है, कैलेंडर को अगर हम उल्टा पढ़ें तो हमें कैलेंडर ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसलिए क्या मैसेज दे रहा है, इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। अब अगर लीड्स है, लीड्स को अगर हम उल्टा पढ़ें तो क्या लीड्स आएगा, नहीं आएगा ना। तो देखो क्या दे रहा है, जो मतलब हमें उल्टा पढ़ने पे वही सेम चीज़ें नहीं मिल रहे हैं, तो क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। और जो चीज़ें हमें सीधा उल्टा पढ़ने पे वही चीज़ें मिल रही है, वो क्या है, पैलिंड्रोम। जैसे कि नमन, ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो वीडियो पॉज कर दें, जिसे नहीं समझ में आया उसे बस बता दीजिए, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएगा वीडियो। 17 मिनट का है ना, चलो आधे घंटे तक तो जाना है ना। यस सर, आधे घंटे तक पढ़ेंगे भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डाउट क्लियर करना। वीडियो में जैसे हो सकता है इस बार उससे बेहतर समझा दें या फिर एक्सप्लेनेशन हो जाए। ध्यान देना, अब ये देखो करो, अब सिर्फ इस पे फोकस करो, अब उस पे नहीं, यहाँ पे लाइन नंबर 34-35 पे क्या हो रहा है पता है ना। ये क्या कर रहा है, सारे मॉड्यूल को क्या कर रहा है, अच्छा हाँ ठीक, ये तक समझ में आया ये सब चीज़ें। चलो ये सब चीज़ें क्या कर, अच्छा चलो ठीक है। हाँ देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किए, इसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सारे मॉड्यूल जो वहाँ पे हीडर दिख रहे हैं। अब सुन भी लो यार, अब सुन भी लो, सारे मॉड्यूल क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। और जब फाइंड एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, रिटर्न क्या करता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, क्या, एलिमेंट नाम का। इसमें क्या पड़ा है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें से अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट मिलेगा, एक एक वेब एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, मतलब ये लाइन को चला दिया। अब देखो इस पे एलिमेंट पे हम कर्सर ले जा रहे हैं, ध्यान देना। ये क्या कर रहा है, पूरा एड्रेस दे रहा है उस लिस्ट का, देखो एक्सपास सही दे रहा है ना, पूरा एड्रेस दे रहा है। कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है अंडरस्टैंडेबल हो और कुछ चीज़ें ना भी हो, ठीक है। तो देखो अब ध्यान देना, ये लूप हम चलाएं किसके लिए, उस लिस्ट में जो डेटा है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके एक्सेस कर रहे हैं। अब फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम जो लूप चला, लूप तो चल गया, अब लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है हम उसे भी चलाना चाहते हैं।
ध्यान देना। अब ये क्या कर दिया, एक डेटा रिटर्न कर दिया, एक डेटा को निकाल लिए कहाँ से, वेब एलिमेंट से। ठीक है, वेब एलिमेंट से निकाला। आप देखो टेक्स्ट किसका आ रहा है यहाँ पे, इंडिकेट करें कैलेंडर, मतलब कि कैलेंडर वाला जो डेटा है वो मिल गया। ठीक, उस लिस्ट से कैलेंडर वाला जो डेटा है वो मिल चुका। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले लिस्ट में क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। हमने एक दूसरा लिस्ट बनाया है, एरे लिस्ट। अब उसमें क्या कर रहे हैं, एक एक डेटा ऐड कर रहे हैं, जो कि कहाँ से हमें मिल रहा है, इस वाले लिस्ट से। हाँ, इसके इनर टेक्स्ट से निकाल के इसमें ऐड कर रहा है। वहाँ से एक निकल के इसमें ऐड करो। हाँ, अब ध्यान देना। अब देखो इस सेकेंड टाइम लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो। कंडीशन जब तक ट्रू मिलेगा तब तक लूप चलता ही रहेगा। अब देखो सेकेंड टाइम चला, आई की वैल्यू क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। 1 था, सॉरी 0 था, 0 से क्या कर दिया 1। अब 1 पे कौन सी डेटा है, चलो आगे देखते हैं। टेक्स्ट पे क्या करें, माउस और कर दिए, देखो लीड्स पड़ा है। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक वहाँ पे डेटा मिल रही है। मान लो हम इसे अब जल्दी जल्दी चला लेते हैं, थोड़ा इतना समझ में आया नहीं गौरव। हाँ, इस पे क्या पड़ा है अभी, अच्छा चलेगा तब। ड्रॉ वर्टिकल, देखो ये लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब कि एलिमेंट सारे के सारे एक्सेस हो चुके। एक्सेस करने के बाद अब देखो इसमें ऐड किया है, इस वाले लिस्ट में वहां से डेटा उठाया, इस वाले लिस्ट में क्या किया है, ऐड किया है। ठीक, आओ देखो समझ में आया इतना। अब देखो यहाँ पे हमने दूसरा लूप लगाया। दूसरा लूप इसलिए लगाया है, अब इस लिस्ट की डेटा को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, देखो ये वेरिएबल स्ट्रिंग लिस्ट, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हुआ है क्या, स्ट्रिंग लिस्ट। स्ट्रिंग लिस्ट के पास यानी कि लिस्ट के पास एक क्या है, साइज नाम का मेथड, जो क्या करता है, एलिमेंट काउंट करके बताता है कि मतलब इस लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक, तो ये जो ए है किससे इनिशियलाइज हो रहा है, 0 से। और कहाँ तक चलेगा, जितने एलिमेंट की, जितने लिस्ट की क्या है, साइज है। ठीक, समझ में आया, तो ध्यान देना। अब एक कितने कितने करके चलेगा, एक एक करके। हाँ, अब हम इसे लूप को चला रहे हैं, लूप को चला दिए, लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आया। लूप के अंदर हमने क्या किया है, देखो यहाँ से स्ट्रिंग लिस्ट जो है वेरिएबल डॉट गेट कर रहे हैं। गेट किसका मेथड है, लिस्ट का। अब यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर, यानी कि ए पास कर रहे हैं। ए की वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार अपडेट होता रहेगा। तो जिस हिसाब से वो अपना बिहेवियर दिखाएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे डेटा मिलेगा। ठीक, अब ध्यान देना, कर्सर कहाँ गया यार। अब देखो नेम में यहाँ पे क्या पड़ा है, नमन। 0 पे नमन था, अब यहाँ पे 0 से चल रहा है। देखो जो लूप है, लूप यहाँ से ये 0 से चल रहा है ना, और उस लिस्ट में क्या है, पहले पे 0 पे क्या है, नमन। तो अगर यहाँ पे हम 0 पास कर देंगे तो क्या मिलेगा, नमन। तो नमन को हम क्या करें, स्ट्रिंग में देखो ऐड कर दिए हैं। नेम नाम का जो स्ट्रिंग है उस वेरिएबल में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब अगर हम नेम पे इंडिकेट करेंगे, देखो नमन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब ध्यान देना, अगर देखो टेम्प नाम का एक वेरिएबल हमने और क्रिएट किया है, इसका रोल इस वाले लूप के अंदर है। ठीक है, अब देखो हम सेकेंड टाइम इसे चला रहे हैं। हाँ अच्छा सॉरी, लूप के अंदर हमने लूप लगाया ना, जब तक लूप के अंदर वाला लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक पहले वाला लूप चलेगा नहीं। अब देखो इस लूप के अंदर आया, इस लूप के अंदर किस लिए आया, अब हम चाहते हैं इस नेम में जो नमन पड़ा है इसकी क्या करें, रिवर्स करें चीज़ें, मतलब एक एक कैरेक्टर को क्या करें, उल्टा प्रिंट करें या फिर उल्टा लेके आए। अब देखो यहाँ पे हमने बी किससे इनिशियलाइज किया है, नेम से। नेम डॉट लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है 5। देखो ध्यान देना, एक एक कैरेक्टर को काउंट करो, 1 से कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, बी को अगर हम इंडिकेट करें, देखो यहाँ पे कितने पड़े हैं, 4 इसलिए पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे लेंथ -1 किया है। 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना, 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पे कितना इनिशियलाइज हो रहा है, 4। ठीक है, अब ये कहाँ तक चल रहा है, 0 तक। 0 तक चल रहा है, एक एक करके डेटा क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि घटा रहा है। ठीक, अब इस लूप के अंदर आएगा, इस लूप के अंदर आया, अब नेम डॉट कैर एड मेथड यूज किया। इसका क्या पर्पज है, इस नमन नाम में जो भी कैरेक्टर हैं, इस नमन नाम में जो भी कैरेक्टर है, यानी कि लूप अगर उल्टा चल रहा है, लास्ट वाले से उठा रहा है, तो लास्ट वाला देखो क्या है, एन है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, सी में एन डाल देगा। चलो दिखाते हैं, इस लूप को चला, एक सेकंड, सी में देखो पहले, सी में क्या पड़ा है, अच्छा चल चुका, एक सेकंड, कट गया होगा क्या यार, देखो सेकेंड टाइम चल रहा है ना। टेम्प में आके देखते हैं, देखो टेम्प में एन ए करके क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया।
फर्स्ट टाइम चला n जोड़ा, सेकेंड टाइम चला a जोड़ा, ऐसे करके सारी डेटा को क्या करेगा, कंकनेट करता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं इतना? अब इसे एक एक करके पूरा चला लें, समझ में आया नहीं, या फिर से एक्सप्लेन करें? ठीक, अब इसे एक एक करके सारी चीज़ें चला दें। अब देखो, अब इस टेम्प में नमन आ चुका है, ठीक है, और इस नेम में भी क्या पड़ा है, नमन पड़ा है। अब ध्यान देना, इस वाले वेरिएबल में नमन पड़ा है, इस वाले वेरिएबल में भी नमन पड़ा है, तो दोनों को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, तो यहाँ पे कंडीशन क्या देगा, ट्रू। और जब ट्रू आएगा तो अंदर आएगा, अंदर आते ही क्या कर दिया मैसेज, पास। ठीक, चलो चलाते हैं। देखो अंदर आ गया, अंदर आते ही इसने क्या मैसेज दे दिया, नमन इज पैलिंड्रोम। ठीक, अब सेकेंड टाइम लूप चलाएंगे, ऐसे सेम प्रोसेस सबके लिए करेगा। प्रोसेस समझ में आया ना, सेम प्रोसेस सबके लिए करेगा। देखो अब क्या मिलेगा हमें, कैलेंडर। कैलेंडर को देखो इंडिकेट करते हैं, एक कैलेंडर। देखो अब कैलेंडर आया, ध्यान देना, नाम में क्या पड़ा है, कैलेंडर, और टेम्प में क्या पड़ा है, जस्ट उसी का अपोजिट। जस्ट एक सेकेंड, ये लाइन चल चुका ना, इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, दोनों आपस में देखो मैच नहीं किए। देखो क्या दे रहा है, इज नॉट पैलिंड्रोम। इतना समझ में आया? किसी को डाउट नहीं ना? लिंक लिस्ट पढ़े हो ना, लिंक लिस्ट पढ़े हो ना? चलो ठीक है, ध्यान देना। अब आपको करना क्या है, हाँ बिल्कुल, ध्यान देना। एक आपको लिस्ट क्रिएट करना है, न्यू एरे करके, मतलब एक एरे लिस्ट क्रिएट करना है। टाइप स्ट्रिंग रख लो, स्ट्रिंग। एक आपको क्या करना है, क्रिएट एरे लिस्ट, उसमें कुछ डेटा भी ऐड करना है। ठीक, अब इस डेटा को ध्यान देना, अब इस एरे लिस्ट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, लिंक लिस्ट में। ठीक है, ऐसा समझो, जो भी इसमें डेटा दे रहा है, जो भी इसमें, अगर मान लो यहाँ पे ध्यान देना, जो इसमें डेटा मिल रहा है नमन करके, जो भी XYZ जो भी मिल रहा है, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, यही सेम डेटा हमें लिंक लिस्ट में मिले। ऐसे समझो, ध्यान देना। यहाँ से हम क्या किए, एक एक डेटा उठा रहे हैं इस वाले लूप से और स्टोर कर रहे हैं किस वाले में, इस वाले में। तो ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही करना है आपको। जो भी एरे लिस्ट में डेटा है, सारे के सारे लिंक लिस्ट में दिखने चाहिए। डेटा क्या करना है, हाँ स्टोर कराना है, एरे से उठा के लिंक लिस्ट में क्या करना है, स्टोर कराना है। ठीक, समझ में आया नहीं? यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिंक लिस्ट में सारे के सारे डेटा स्टोर है किसको, सॉरी किसकी, एरे लिस्ट का। यही चीज़ें करना है और ये चीज़ें हम करके बता भी दिए, ध्यान देना। इस लिस्ट से डेटा उठा के इस वाले लिस्ट में डालना है। ठीक है, अब यहाँ से आप पैलिंड्रोम भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया नहीं? ठीक, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आधे घंटे से देखो।